लीगल फ्री के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। अगर आप नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको लीगल वैकेंसी के बारे में अपडेट्स मिलती रहे। और इसी 5 मिनट के अंदर मैं आपको इस वीडियो के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में IBPS कहते हैं, जो कि एक ऑटोनोमस बॉडी है। बेसिकली ये जो है हमारे जितने भी देश में जो बैंकिंग एग्जाम होते हैं, जो कि गवर्नमेंट वाले मैं बोल रहा हूँ बैंक की, उनके जो एग्जाम होते हैं वो यही कंडक्ट करवाते हैं। और इस बार जो वैकेंसी आई है ये जो है रीजनल रूरल बैंक्स जो हैं, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में RRBs कहते हैं। तो ये मैं आपको बता दूं, आपको ये दिल्ली में नहीं मिलेंगे बैंक्स, ये हमेशा रूरल एरियाज में होते हैं। जैसे आपको जो है छोटे छोटे जो शहर होते हैं वहां पर आपको मिलेंगे ये बैंक, क्योंकि वहां पर इतने ज़्यादा आपको वहां पर पंजाब नेशनल बैंक नहीं मिलेगा, तो लेकिन ये जरूर मिल जाएगा आपको। तो अब जो टोटल वैकेंसीज है मैं आपको बता दूं करीब 10,000। और इसमें आप देख सकते हैं वैकेंसी में पोस्ट अलग अलग है, जैसे ऑफिसर स्केल PO जो होती है ऑफिसर 1 है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हम ये देखने वाले हैं लॉ ऑफिसर ग्रेड 2, लेकिन हमारा जो फोकस रहेगा, हमारा पूरा फोकस रहेगा लॉ ऑफिसर की इस वैकेंसी में। चलिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और शेयर कर देता हूँ। जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया, वैकेंसी करीब 10,000 प्लस है और 43 पार्टिसिपेटिंग बैंक है। जैसे कि मैंने आपको बताया RRB जो होते हैं कई सारे रूरल बैंक में होते हैं, और इसमें क्या है इनका नाम अलग होता है। तो इसमें टोटल जो है 43 बैंक्स आपको मिलेंगे। और जो एप्लीकेशन मोड है वो ऑनलाइन मोड है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो रहे हैं वो 7 जून से स्टार्ट हो रहे हैं और केवल 27 जून तक ही होंगे, ध्यान रखिएगा। लास्ट डेट जो है 27 जून है लास्ट डेट। तो इसमें जो है लॉ वैकेंसी निकली है ऑफिसर स्केल 2 की। और इसमें देखिए क्या है, इसमें सिर्फ सिंगल एग्जाम है और डायरेक्ट इंटरव्यू है, समझे आप, यानी सिंगल एग्जाम और इंटरव्यू। अदरवाइज आप देख लिए ऑफिसर स्केल में पहले प्री होगा, उसको क्वालिफाई करने के बाद आप मेंस में बैठेंगे, फिर उसके बाद इंटरव्यू होगा। चलिए आगे देखते हैं। इसमें जो करीब 10,000 के प्लस जो है वैकेंसीज है, उसमें से अब आप जानना चाह रहे हो कि बेसिकली जो लॉ ऑफिसर की है, यानी कि लॉ से रिलेटेड जो है कितनी वैकेंसीज है। तो मैं आपको बता दूं 30 वैकेंसीज है। हालांकि कम वैकेंसी है बट आपको तो एक ही चाहिए। चलिए ये भी देख लेते हैं आखिर जो लॉ ऑफिसर की जो वैकेंसी है उसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगी है। तो मैं आपको बता दूं क्या एक्सपीरियंस भी मांगा है। तो चलिए देखते हैं। ये देखिए आप यहाँ पर लिखा हुआ है 50% मार्क्स इन एग्रीगेट, यानी कि जो आपकी LLB की डिग्री है उसमें अगर आपके 50% से ज़्यादा मार्क्स आए हैं एटलीस्ट, या 50% आए हैं, तो आप एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक कंडीशन और है, देखिए 2 ईयर एज एन एडवोकेट, यानी जब आप डिग्री लेते हैं LLB की, उसके बाद आपको पता होगा आप स्टेट अपने काउंसिल में, स्टेट बार काउंसिल में आप एनरोलमेंट करवाते हैं। तो जिस डेट पे आपका एनरोलमेंट सक्सेसफुल हुआ होगा उस डेट से लेके आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए एडवोकेट। और या फिर देखिए यहाँ पर लिखा है और शुड हैव वर्कड एज एन लॉ ऑफिसर इन बैंक्स, यानी कि या तो आप ऑलरेडी अगर आप वर्क करते हैं किसी बैंक में तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन एटलीस्ट कितना होना चाहिए, नॉट लेस देन 2 ईयर, यानी 2 साल तक आपने लॉ ऑफिसर की जॉब करी हो बैंक में या फिर किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में। तो ये 2 कंडीशन ध्यान रखिएगा, एक तो 50% मार्क्स चाहिए इनको और 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए एज एन एडवोकेट। चलिए साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं आखिर कितनी जो एज लिमिट बताई गई है, वो है जो हमारी जो ऑफिसर स्केल 2 की जो लॉ वैकेंसी है उसमें 21 से 32 साल मैक्सिमम बताया गया है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं एज रिलैक्सेशन भी दिया है, वो भी देख लेते हैं। अभी जैसे कि मैंने आपको बताया जो मैक्सिमम एज है वो है 32, ठीक है। अब इसमें आप प्लस कर दीजिए 5 ईयर अगर आप SC/ST कैटेगरी के हैं, 3 ईयर अगर आप OBC कैटेगरी के हैं और PW कैटेगरी के हैं तो 10 ईयर्स। अब जाने से पहले आपको एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूं कि एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है। और ऑफिसर स्केल जो कि लॉ वैकेंसी जो है उसके लिए बता रहा हूँ मैं आपको। तो सबसे पहले जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोफेशनल नॉलेज। ये बेसिकली लीगल जो फील्ड में जो हमारी नॉलेज है उसको टेस्ट करेंगे, वो जो है 40 मार्क्स की आने वाली है। और रीजनिंग जो होगी वो भी 40 की। और आप देख सकते हैं फाइनेंशियल अवेयरनेस जो 40 का है। इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज के बारे में पूछेंगे, वो 20-20 के हैं। और उसी तरह से कंप्यूटर नॉलेज भी 20 नंबर की आएगी। और ये देखिए मैथ्स जैसे कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और DI जो है ये आपका 40 नंबर का आएगा। तो टोटल हो गया आपका 200 मार्क्स। तो 200 मार्क्स का होने वाला है, करीब 2 घंटा और 30 मिनट आपको दिया जाएगा एग्जाम के लिए। तो ये भी देख लेते हैं कि आखिर अप्लाई कैसे करना है। तो आप देख सकते हैं कि ये 2 लिंक जो है इन्होंने शेयर करी है। बेसिकली ऑफिस असिस्टेंट के लिए अलग लिंक शेयर करिए और ऑफिसर स्केल के लिए 1, 2, 3 के लिए एक ही लिंक शेयर करिए। तो आपको मैं बता दूं जो लॉ वैकेंसी है ऑफिसर स्केल 2 की है, तो आपको नीचे वाली लिंक क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हैं। ये दोनों लिंक मैंने शेयर कर दी है नीचे अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। और पूरा का पूरा आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है IBPS RRB का आपको नीचे मिल जाएगा, जिसमें आप खुद से पढ़ के इसे समझ के और अप्लाई कर सकते हैं कि क्या आपको अपलोड करने हैं और क्या नहीं। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर इसी तरह की आप अपडेट और पाना चाहते हैं तो।